हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से संबंधित रहने वाले हैं। तो एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 25वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 24 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी ये जो क्लास है दोस्तों ये एचआरटीसी कंडक्टर, एचपीएसआई जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, बाकी पटवारी, एचपी पुलिस और अन्य जितनी भी जेओआईटी जो भी एचपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जिनमें कि जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए क्लास जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बाकी आपको बता दूं, अगर आपको किसी को पीडीएफ चाहिए इन वीडियोज़ की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषद आर बुक्स ऑन। आपको पता है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पहले भी करवा चुका हूँ। उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये किसकी हैं, तो ये हैं दोस्तों तत्व विज्ञान यानी कि फिलोसफी पर। तो ऑप्शन इसका ये जो है वो राइट हो जाएगा, फिलोसफी। बाकी बता दूं दोस्तों मैं, जो उपनिषद है उनको अन्य वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। जो उपनिषद हैं उन्हें वेदांत के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो कुल संख्या है वो है 108। लेकिन दोस्तों जो मुख्यतः हैं, जो 12 उपनिषद जो हैं उनको ही मुख्य माना जाता है, जो हो गए काठ, ईश, छंदोग्य उपनिषद। बाकी बृहदारण्यक जो मेन है दोस्तों वो है 12। और बता दूं मैं, जो उपनिषद है दोस्तों इससे एक अन्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उपनिषद शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है दोस्तों, उपनिषद जो है इसका अर्थ है समीप बैठना या फिर गुरु के समीप बैठकर एकांत में ली जाने वाली शिक्षा जो है उसी को ही उपनिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा। तो आपसे पूछा गया है कि किसने पाटलिपुत्र को स्थापित किया था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। ऑप्शन है उदयन, अशोक, बिंबिसार या फिर माँ पद्मानंद। तो दोस्तों जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना करी गई थी उदयन के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, उदयन। जो वर्तमान में पाटलिपुत्र है उसे पटना के नाम से जाना जाता है। तो उदयन जो था दोस्तों ये हर्यक जो डायनेस्टी थी उसका राजा था और यह 460 बीसी के दौरान दोस्तों यह राजा था और इसी समय दोस्तों इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। तो पहली बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी। तो आपसे पूछा गया है जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ हेल्ड हुई थी। दोस्तों जो पहली बौद्ध परिषद है वो हेल्ड हुई थी राजगृह में। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। और कब हुई थी दोस्तों, तो 483 बीसी में, जब महात्मा बुद्ध की दोस्तों मृत्यु हुई थी। उसी के बाद दोस्तों जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों पहली जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और जो पहली जो बौद्ध परिषद है दोस्तों ये किसकी अध्यक्षता में करी गई थी दोस्तों, जो उसमें जो राजा थे दोस्तों वो थे अजातशत्रु। तो उसके बाद जो राजा हुए, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो थी अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी। जैसे इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, आज कल अशोक। तो आज से आ गया अजातशत्रु, कल से आ गया दोस्तों कालाशोक, जो कि दोस्तों जो पुष्यमित्र डायनेस्टी थी, जो सुंगा डायनेस्टी थी दोस्तों उसी का राजा था कालाशोक। और उसके बाद अशोक, और लास्ट में जो अंतिम हुई थी वो हुई थी कनिष्क के समय में। और कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। तो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द लास्ट मौर्यन एम्प्रर वॉज। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो ऑप्शन आपके सामने है, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन, जालौक या फिर बृहद्रथ। तो अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो कौन था, तो वो था बृहद्रथ। ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। बृहद्रथ जो था दोस्तों ये अंतिम मौर्य सम्राट था और इसकी जो मृत्यु करी गई दोस्तों, तो इसका जो बर्थ था 1085 बीसी में दोस्तों। इनका जो बृहद्रथ था इसी का सैनिक कमांडर था, एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। उसने दोस्तों बृहद्रथ का वध करके जो शुंग डायनेस्टी थी उसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पुहार। तो पुहार का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों जो पुहार है इसे आज वर्तमान में कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये पुहार जो था ये जो चोल डायनेस्टी थी उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो पुहार का संस्थापक कौन था, तो ये था दोस्तों करिकाला। ऑप्शन ए जो है वो करिकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो चोल साम्राज्य है दोस्तों ये जो नौसेना थी दोस्तों उसमें काफ़ी नौसेना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी कि काफ़ी इनकी बड़ी नौसेना, मजबूत नौसेना मानी जाती थी जो एंशिएंट टाइम था, एंशिएंट टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है जो, और बता दूं आपको, जो चोल साम्राज्य था दोस्तों यह जो पांड्य साम्राज्य था उसके नॉर्थ ईस्ट में स्थित था। और कौन सी नदियों के बीच, तो दोस्तों बेलार और पेरियार रिवर है उनके बीच में दोस्तों यह स्थित हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिका वाज रिटन बाय। तो मृच्छकटिका जो है ये किसके द्वारा लिखा गया
ये एक नाटक था दोस्तों, तो किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन आपके सामने है विक्रमादित्य, शूद्रक, कलहन और बाणभट्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है शूद्रक का। ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा। जो मृच्छकटिकम है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी शूद्रक के द्वारा। बाकी बता दूं दोस्तों, जो कलहन है उसके द्वारा जो राजतरंगिणी है वो लिखी गई है, जो कश्मीर का इतिहास बताती है। और जो बाणभट्ट थे दोस्तों, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा दोस्तों जो हर्षचरित है, इसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा करी गई है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो बाज ए फेमस कोर्ट पोएट ऑफ। तो आपको बताना है जो अमीर खुसरो थे किसके दरबारी कवि थे, फेमस दरबारी कवि थे। ऑप्शन है अकबर, महमूद गजनबी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों जो अमीर खुसरो थे किसके मशहूर दरबारी कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो बात करें अमीर खुसरो की दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक जगह है, वहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। और दोस्तों इन्होंने दिल्ली सल्तनत के जो 7 शासक हैं उनका टाइम पीरियड देखा है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में दोस्तों एक काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी कि लंबा टाइम पीरियड उनके समय रहा है। या ये जो 7 जो शासक थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने उनका टाइम पीरियड देखा था, यानी कि 7 जो शासक हुए उनके दरबारों में यह कभी रहे थे। और बात करें दोस्तों अमीर खुसरो की, तो ये किसके शिष्य थे? दोस्तों ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड। तो प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष का टेम्पल है ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष टेम्पल है ये स्थित है आपका हम्पी में, जो कर्नाटक जो डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, हम्पी में यह स्थित है। हम्पी, 2 मिनट जरा थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो गया। तो हम बात कर रहे थे विरूपाक्ष टेम्पल की। तो विरूपाक्ष टेम्पल जो है ये कहाँ है? कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के हम्पी में है। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। कहाँ पड़ता है दोस्तों? जो ये कर्नाटक का बेलारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पड़ता है। और जो विरूपाक्ष टेम्पल है लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के लिए दोस्तों जो डेडिकेटेड है। वो किसके लिए है? तो भगवान शिव के लिए विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त तुकाराम बाजे कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर। तो किसके समकालीन थे दोस्तों जो भक्त तुकाराम थे? किस मुगल सम्राट के समकालीन थे दोस्तों? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो ये दोस्तों ये जो समकालीन थे किसके समकालीन थे? तो ये थे दोस्तों जहांगीर के। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसका जो सी है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। ये जहांगीर के समकालीन थे, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, जहांगीर के दोस्तों समकालीन थे जो भक्त तुकाराम थे। नेक्स्ट है वेयर इज मौजोलियम ऑफ शेरशाह। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। तो शेरशाह का जो मकबरा है कहाँ है? तो वो है दोस्तों सासाराम, बिहार में। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सासाराम में दोस्तों शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह की बात करें तो दोस्तों इसने दोस्तों जो द्वितीय शासक था, मुगल शासक था हुमायूं, उसको 2 बार मुख्य बैटल में पराजित किया था। 1839 और 1840 में जो कनौज और चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें इसने हुमायूं को पराजित किया था। और दोस्तों हुमायूं को भार छोड़कर भागना पड़ा था, यानी कि जो अपनी गद्दी थी वो गंवानी पड़ी थी। और उसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी ने सूर्य डायनेस्टी शुरुआत करी थी। लेकिन दोस्तों जो 1556 का समय है, 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है उसमें दोस्तों जो वैसे तो इसकी जो मृत्यु है दोस्तों वो 1545 में ही हो जाती है, जो शेरशाह सूरी होता है। क्योंकि इसकी जो मृत्यु होती है वो किससे होती है दोस्तों? इसकी मृत्यु होती है वो एक उक्का नाम का अग्नि अस्त्र चला रहा था, वो इसके सामने फट जाता है और उससे इसकी मृत्यु हो जाती है। बाकी जो इसके जो उत्तराधिकारी हुए थे दोस्तों वो कमज़ोर हुए थे। और दोस्तों 1555 में दोस्तों हुमायूं ने दोबारा से फिर से अपनी राजगद्दी जो थी वो प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों हु वाज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स। तो किसे मराठा राजकारण का चाणक्य कहा गया है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है मराठा राजकारण का चाणक्य? तो दोस्तों ये कहा जाता है नाना फडणवीस को। तो नाना फडणवीस, इसका ऑप्शन जो सी है नाना फडणवीस, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वॉज। तो महाराजा रणजीत सिंह के वारिस कौन थे दोस्तों? जो महाराजा रणजीत सिंह है इनके वारिस कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने है खड़क सिंह, शेर सिंह, हरिहर सिंह मलबा और ननिहाल सिंह। तो दोस्तों ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, खड़क सिंह। खड़क सिंह जो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के वारिस थे। तो जो महाराजा रणजीत सिंह थे दोस्तों इन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 1839 ईस्वी में। और उसी के बाद दोस्तों जो खड़क सिंह थे वो अगले वारिस हुए महाराजा रणजीत सिंह के। तो दोस्तों काफ़ी पॉपुलर थे दोस्तों ये महाराजा रणजीत सिंह जो थे। दोस्तों 1799 ईस्वी में इन्होंने लाहौर पर कब्जा किया और उसके बाद अमृतसर पर, और इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने जो पंजाब और
पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो शक्ति थी वो अपनी बना ली थी, यानी कि जो ब्रिटिश थे दोस्तों वो इस इलाके के इर्द गिर्द ज़रा भी नहीं दिखते थे। लेकिन धीरे धीरे जब जो ब्रिटिश थे इन्होंने अन्य क्षेत्रों में कब्जा शुरू करना किया तो बाद में दोस्तों जो महाराजा रणजीत सिंह थे जैसे जैसे मुमताज़ होते गए तो दोस्तों 1839 में दोस्तों सिखों के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई थी, यानी कि 1839 में। और उसके बाद जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके मुख्यतः दोस्तों 8 पुत्र थे, लेकिन जो रणजीत सिंह है वो दो बेटे थे उनको ही अपने मुख्य मानते थे। एक थे खड़क सिंह और दूसरे थे दलीप सिंह। तो खड़क सिंह के बाद दोस्तों दलीप सिंह जो थे वो वारिस हुए थे, जिनको दोस्तों ब्रिटिशों ने जो इंग्लैंड था वहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दिया था कुछ एक पेंशन देकर। नेक्स्ट है हु वाज एसोसिएटेड विद रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। तो मद्रास के रैयतवाड़ी व्यवस्था के साथ कौन जुड़ा था? तो दोस्तों जो मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसके साथ जुड़े थे थॉमस मुनरो। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, थॉमस मुनरो। तो दोस्तों 1820 में दोस्तों रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट थी दोस्तों इसकी शुरुआत करी गई थी मद्रास में थॉमस मुनरो के द्वारा। ये गवर्नर थे मद्रास के, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। तो निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो जो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है ये कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो इन्होंने दोस्तों एक सत्यार्थ प्रकाश नामक की पुस्तक है उसकी रचना की थी और आर्य समाज की स्थापना भी इनके द्वारा करी गई थी, जो कि निर्देश देते हैं दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो और भारत अपने जो प्रभुत्व है उसको पहचानो। और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने संदेश दिया है यह किसी एक व्यक्तिगत उत्थान को लेकर नहीं, ये सामूहिक उत्थान में विश्वास रखते थे। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है वेयर डिड द तेभागा मूवमेंट अकर इन 1946। तेभागा आंदोलन 1946 में आपसे पूछा गया है कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जो तेभागा आंदोलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, बंगाल में हुआ था तेभागा आंदोलन। दोस्तों ये जो किसान सभा थी उसके द्वारा ये आंदोलन किया गया था और इसको जो लीड किया था वो किसने के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों कंपा राम सिंह और जो भवन सिंह थे उनके द्वारा दोस्तों इस आंदोलन को मुख्यतः लीड किया गया था। तो कहाँ हुआ था? बंगाल में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द साल्ट सत्याग्रह विद महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के साथ जो नमक सत्याग्रह है इसकी अगुवाई किसने की थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुथु लक्ष्मी या फिर सरोजनी नायडू। तो दोस्तों महात्मा गांधी के साथ जो नमक सत्याग्रह है इसकी अगुवाई करी गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। तो कब शुरू किया गया था दोस्तों नमक सत्याग्रह? तो दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों जो नमक सत्याग्रह था ये शुरू हुआ था। दांडी मार्च जो था 6 अप्रैल को दोस्तों वे दांडी पहुंचे थे और वहीं से दोस्तों नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, जिसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बाय विच नेम्स इज आवर कंट्री मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में हमारे देश को कौन से नाम दर्शाए गए थे? कौन कौन से नाम? तो दोस्तों ये 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, इंडिया और भारत। नेक्स्ट है द वर्ड हिंदूज इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में शब्द हिंदू में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें बुद्धिस्ट, जैन और सिख शामिल है लेकिन पारसीज नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पारसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन है जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, ओनली सेम ऑफ द प्रोविजन आर जस्टिसेबल या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये हैं नॉन जस्टिसेबल, इनकी अन्य आयोजित। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो सही हो जाएगा, नॉन जस्टिसेबल। तो आप सभी को पता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये भारत में कहाँ से ली गई हैं? तो दोस्तों ये ली गई हैं आयरलैंड के संविधान से। और बात करें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं तो ये है आती हैं आर्टिकल 36 से लेकर दोस्तों 51, जो कि भाग कौन सा है 51 तक आती हैं। और भाग कौन सा है दोस्तों? तो ये भाग है आपका 4th भाग के अंतर्गत आती हैं, भारतीय संविधान के 4th भाग के अंतर्गत ये आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विद। तो भारतीय संविधान में सभी जो कार्यकारी अधिकार है निहित हैं, तो किसमें निहित है दोस्तों? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर मंत्रिमंडल। तो ये निहित है दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसके विरुद्ध दोस्तों महाभियोग कौन शुरू कर सकता है?
दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके विरुद्ध दोस्तों जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है यह संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, संसद का कोई भी गृह। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंट इन। तो भारत सरकार का जो वित्त बिल है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों भारत सरकार का जो वित्त बिल है यह प्रस्तुत किया जाता है लोअर हाउस, जिसे लोकसभा कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका जो बी है वो सही हो जाएगा, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द वेल्थ टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत ने सबसे पहले संपत्ति कर कब शुरू किया था। तो आपको बताना है कौन से ईयर में सबसे पहले जो वेल्थ टैक्स था इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये हुआ था 1957। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स डिड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी सो फार। तो अब तक भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। तो दोस्तों कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो भारत में लग चुका है। तो ये लग चुका है दोस्तों 3 बार, थ्राइस। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 3 बार। तो कब कब लगा है दोस्तों, एक लगा था 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, एक लगा था 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी, और एक लगा था 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के द्वारा। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो सही हो जाएगा, 3 बार, 1962, 1971 और 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। तो भारत में जो कृषि आय है उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है। इसकी गणना की जाती है दोस्तों आउटपुट विधि के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, आउटपुट विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेटअप विद द एसिस्टेंस फ्रॉम। तो किसकी मदद से दोस्तों जो राउरकेला स्टील संयंत्र है ये स्थापित किया गया था। तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है दोस्तों ये स्थापित किया गया था 1959 में। आपने याद रखना है 1959 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, और किसकी मदद से दोस्तों ये हुआ था, वेस्ट जर्मनी। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, वेस्ट जर्मनी की सहायता से यह स्थापित किया गया था। और बाकी बता दूं दोस्तों जो यूएसएसआर है, इनकी जो सोवियत रूस था उसमें दोस्तों 2 जो मुख्य स्टील प्लांट थे उसकी सहायता से स्थापित किए गए थे। तो कौन कौन से दोस्तों, एक हो गया भिलाई स्टील प्लांट और दूसरा होगा बोकारो स्टील प्लांट। तो भिलाई जो था वो 1955 में शुरू हुआ था, और दोस्तों जो दूसरा था बोकारो स्टील प्लांट वो 1964 में शुरू किया गया था, और एक ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटेन की हेल्प से बनाया गया था। दोस्तों वो कौन सा प्लांट था। तो दोस्तों ब्रिटेन की हेल्प से बनाया गया जो प्लांट था वो था वेस्ट बंगाल में जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट जो था वो बनाया गया था। तो इससे संबंधित दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको 5 जो है बता दिए, वेस्ट जर्मनी, यूएसएसआर और ब्रिटेन की जो सहायता से बनाए गए प्लांट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन। न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन। तो ऑप्शन इसका जो है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ग्रे मार्केट या फिर ब्लैक मार्केट। तो नया कैपिटल इशू है ये कहाँ स्थापित किया जाता है, ये स्थापित किया जाता है दोस्तों प्राइमरी मार्केट में। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, प्राथमिक बाजार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। तो आरबीआई के खुला बाजार प्रचलन किसकी खरीद और बिक्री संदर्भित करते हैं। ये संदर्भित करते हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, सरकारी बॉन्ड्स। नेक्स्ट है हु प्रोपोंडेड द मार्केट लॉ। तो मार्केट लॉ जो है दोस्तों बाजार नियम जो है किसने प्रतिपादित किए थे। तो ये किसने प्रतिपादित किए हैं, तो ये किए हैं जेबी से के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जेबी से। और जो एडम स्मिथ है दोस्तों इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो आपसे पूछा गया है जो कर्क रेखा है दोस्तों वो कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आपको पता होना चाहिए मुख्यतः कितनी देशों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये गुजरती है 17 कंट्री से होकर ये मुख्यतः गुजरती है, जिनमें भारत भी आता है, मिस्र भी आता है, मैक्सिको भी आता है, लेकिन ईरान नहीं आता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट हो जाएगा, ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और टोटल कंट्रीज़ की बात करें दोस्तों ये 17 कंट्री से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बन जाता है। नेक्स्ट है द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। पृथ्वी की ऊपरी सतह में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है अर्थ के क्रस्ट में। तो अर्थ के क्रस्ट में दोस्तों एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज। तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन है कोटोपैक्सी, फुजियामा या फिर वेसुवियस। दोस्तों जो वेसुवियस वोल्केनो है ये है इटली में, फ्यूजियामा जो है दोस्तों ये है आपके जापान में, और कोटोपैक्सी जो है ये पड़ता है आपके दक्षिण अमेरिका में, जो कि हाईएस्ट बात करें
काफ़ी ऊंची सतह पर दोस्तों ये जो वोल्केनो है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। कोटोपैक्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।